बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएम किसान। पीएम किसान में ये जो किसान है इसकी अपनी फुल फॉर्म है। के आई का मतलब है किसान, ऐसे का मतलब हो गया सम्मान, एन का मतलब है निधि। तो इसकी जो फुल फॉर्म रहती है वो रहती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। कब लॉन्च हुई? 24 फरवरी 2019 पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। अब इसमें था क्या? इसमें ये था कि जितने भी किसान परिवार हैं उनको 6,000 रुपये सालाना की एक तरीके से मदद दी जाएगी, जिससे वो अपने खेती के जो उनके खर्चे हैं या थोड़े बहुत घर वगैरह के खर्चे हैं, अपने घरेलू खर्चे, वो निकल जाएंगे। तो उन्हें एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए स्कीम थी। लेकिन कौन से किसान? जिनके पास अपनी ज़मीन है। जिन किसानों के पास ज़मीन है केवल उन्हीं को ही ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। 1 साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जिससे वो अपनी खेत वगैरह की ज़रूरत या अपने घरेलू खर्चे जो हैं वो पूरे कर सकते हैं। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिली। और ध्यान रखना, ऐसे किसान परिवार जिनके पास अपनी ज़मीन है, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए स्कीम नहीं है ये। 1 साल में 6,000 रुपये जो हैं दिए जाते हैं पर फार्मर फैमिली को। और किसान का पूरा परिवार एक यूनिट माना जाता है। किसान की जो फैमिली है उस फैमिली में केवल किसी एक बंदे को जो है साल में 6,000 रुपये दिए जाएंगे स्कीम के तहत। और ये पैसा डायरेक्ट किसान के बैंक खाते में भेजा जाएगा, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है ये। 6,000 रुपये सालाना पर फार्मर फैमिली और डायरेक्ट बैंक खाते में, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। और ये जो 6,000 रुपये हैं सारे एक साथ नहीं आएंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में रकम जो है वो आती है। पहला इंस्टॉलमेंट अप्रैल से जुलाई के बीच में कभी भी आ सकता है। अप्रैल से जुलाई के बीच में पहला इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये का। जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है 2,000 रुपये का वो अगस्त से नवंबर के बीच में। और जो तीसरा इंस्टॉलमेंट है वो दिसंबर से मार्च के बीच में आएगा। तो इस तरीके से 6,000 रुपये सालाना जो भेजे जाते हैं किसान परिवार के पास में डायरेक्ट बैंक खाते में, वो 3 इंस्टॉलमेंट में भेजे जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। हर एक इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये का होता है। पहला इंस्टॉलमेंट अप्रैल से जुलाई के बीच में, दूसरा अगस्त से नवंबर के बीच में, और तीसरा दिसंबर से मार्च के बीच में किसान के बैंक खाते में भेजा जाता है। जो बैंक खाता है वो किसान के आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब इस स्कीम का जो अभी फ़िलहाल लेटेस्ट जो इंस्टॉलमेंट आया है वो 23वां इंस्टॉलमेंट आया है, क्योंकि शुरू तो ये 2019 में ही हो गई थी। 2019 से ही शुरू हो गई थी, तो अब 2026 चल रहा है। आधा वो भी ख़त्म हो गया, लगभग जून अब पूरा ख़त्म होने को आ गया है। तो इसका जो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट है वो 23वां इंस्टॉलमेंट अभी आया था, जिसमें 20 जून 2026 में जो है किसानों के खाते में पैसा भेज दिया गया है। जो 2,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट था, 23वां इंस्टॉलमेंट, वो 20 जून 2026 तक किसानों के बैंक खातों में भेजा जा चुका है। पीएम मोदी ने इसका पूरा का पूरा जो एक तरीके से जो इसका उन्होंने इनॉग्रेशन टाइप का, या जो मेंस में मीटिंग वगैरह जो इन्होंने होस्ट करी थी, इसको इन्होंने लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में जो भी इन्होंने अपना कार्यक्रम किया था वो वेस्ट बंगाल हुगली से इन्होंने ये इंस्टॉलमेंट रिलीज़ किया था। पीएम मोदी ने वेस्ट बंगाल हुगली से जो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट है 23वां वो रिलीज़ करवाया था। याद रखना 20 जून 2026 को 23वीं किश्त। अब ये जो 23वीं किश्त है इसमें कितना पैसा किसानों के बैंक खातों में भेजा गया है? तो टोटल ये जो 23वीं किश्त में किसान, मतलब टोटल जो अमाउंट था इसका, 23वीं किश्त का जो टोटल अमाउंट था ये था 18,880 करोड़ रुपए। ये 23वीं किश्त में जो टोटल अमाउंट रहा है वो रहा है 18,880 करोड़ रुपए। और जो टोटल किसान इससे लाभान्वित हुए हैं, यानी कि टोटल किसान जिनको इससे फ़ायदा हुआ है, जिन्हें ये अमाउंट मिला है, यानी कि 23वां इंस्टॉलमेंट जिनको रिसीव हुआ है, वो हैं लगभग 9 करोड़ 44 लाख किसान। और इस 9 करोड़ 44 लाख में से 2.18 करोड़, यानी कि लगभग 2 करोड़ 18 लाख जो हैं वो औरतें हैं, वोमेन फार्मर है, ये ध्यान रखना। अब 2019 में ये स्टार्ट हुई थी, पहला इंस्टॉलमेंट 2019 में ही स्टार्ट हो गया था। अब 2026 में इसका 23वां इंस्टॉलमेंट जो है वो आया है। तो 2019 से लेकर के 2026 तक कितना पैसा किसानों को एक तरीके से दे दिया गया। तो टोटल अमाउंट इसका 2019 से लेकर के 2026 तक जो है
4.46 लाख करोड़ रुपये है जो किसानों के पास जा चुका है 2019 से लेकर के 2026 तक। और ये जो अभी 23वां इन्होंने किस्त रिलीज़ करी है, मतलब 23वां जो इंस्टॉलमेंट रिलीज़ किया है, वो है टोटल 18,880 करोड़ का। याद रखना, पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो किसी स्कीम के तहत इतना बड़ा अमाउंट जो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से भेज रही हो। ये लार्जेस्ट डीबीटी इनिशिएटिव है पूरे वर्ल्ड में भारत का, और वो भी एक इस सिंगल स्कीम में। अब ये इसके लिए जो बजट है हर साल, मतलब इसके लिए अलग से बजट जो है निकलता है। तो 2026-27 का जो यूनियन बजट था, उसमें इसको जो रुपए एलोकेट हुए हैं वो लगभग 60,000 करोड़ रुपए जो हैं वो केवल इसी पीएम किसान, यानी कि ये जो स्कीम है, इसको एलोकेट किए गए हैं। टोटल 60,000 करोड़ रुपए 2026-27 के यूनियन बजट के हिसाब से 60,000 करोड़ रुपए जो हैं इस स्कीम को एलोकेट किए गए हैं। हर साल जो भी यूनियन बजट आता है उसमें इस स्कीम को जो है इस अपना जो अलग एलोकेशन है वो करा जाता है। तो इस बार जो है 26-27 में इसको 60,000 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट करे गए हैं। कौन कौन एलिजिबल हैं इसके लिए? देखो, इस स्कीम के तहत तो केवल वही लोग एलिजिबल हैं, यानी कि वही किसान परिवार जिनके पास अपनी ज़मीन है। यानी कि जो किसान परिवार है उसमें चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, ज़मीन होनी चाहिए अपने नाम पे। याद रखना, आपके पास कितनी ज़मीन है उससे मैटर नहीं करता, बस ज़मीन होनी चाहिए आपके नाम पे। कितना मिनिमम या मैक्सिमम लैंड होल्डिंग का क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे। और ध्यान रखना, किसान का पूरा परिवार जो है यहाँ पे एक सिंगल यूनिट के तौर पे काउंट होगा। मान लो आप सोचो कि भाई जैसे कि हस्बैंड के नाम पे ही मान लो कोई किसान अगर सोचे कि मेरे नाम पे ज़मीन है, मेरी पत्नी के नाम पे भी ज़मीन है, तो मुझे भी पैसे मिल जाएं और मेरी पत्नी को भी मिल जाए, नहीं। पूरा का पूरा परिवार एक सिंगल यूनिट के तौर पे काउंट होगा, और परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को जो स्कीम है उसका लाभ मिलेगा। ये ध्यान रखना, परिवार में केवल सिंगल इंडिविजुअल को ही जो है स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है मान लो कि आपका तलाक हो चुका है, तो तलाक के केस में तो फिर वो परिवार रहा ही नहीं, यानी कि पत्नी जो है वो अलग हो गई और पति जो है वो अलग रह रहा है। तो ऐसे केस में क्या है, दोनों को योजना का लाभ मिल सकता है, क्योंकि तलाक हो गया ना, फिर वो परिवार में कहाँ काउंट होंगे। अब मान लो अगर ऐसा केस है कि बच्चे हैं और बच्चे जो हैं बालिग भी हैं और उनके नाम पे ज़मीन भी है, तो ऐसे केस में, और जो माँ बाप हैं उनके नाम पे भी ज़मीन है, तो ऐसे केस में बच्चों को योजना का लाभ मिल सकता है, मिल सकता है। लेकिन कब? अगर वो बालिग हैं और मान लो उनकी शादी हो चुकी है और वो अलग रह रहे हैं, तो वो अगर उनके अलग राशन कार्ड बने हुए हैं, जैसे मान लो एक किसान है और उस किसान के 3 बच्चे हैं, तीनों के तीनों बालिग हैं और तीनों के नाम पे ज़मीन है, किसान के खुद के नाम पे भी मान लो ज़मीन थी। अब मान लो ये जो बच्चे हैं ये बालिग हैं और उनकी शादी हो चुकी है। अब शादी हो गई है तो मान लो अलग रह रहे हैं, अपने पिता के साथ नहीं रह रहे, इनके अलग परिवार हैं, तीनों के तीनों बच्चों के अलग परिवार हैं, अलग रह रहे हैं वो, और तीनों के राशन कार्ड भी अलग अलग बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जो तीनों बच्चे हैं, मान लो जो पहला बच्चा है वो अलग रह रहा है, उसका परिवार अलग है, तो राशन कार्ड में उसका और उसकी पत्नी का नाम होगा, है ना। तो उसका अलग राशन कार्ड और बाकी दोनों बच्चों के अलग राशन कार्ड है, वो जो हैं अलग रह रहे हैं, है ना, उनका परिवार अलग है। तो अल्टीमेटली क्या होगा फिर? तो ऐसे केस में उन सब इंडिविजुअल बच्चों को जो है योजना का लाभ मिल सकता है, क्योंकि फिर उनका परिवार एक तरीके से अलग हो गया ना, वो एक इंडिविजुअल परिवार के तौर पे काउंट होगा। और इधर ये जो इनके माँ बाप हैं ये अल्टीमेटली अलग रह रहे हैं, इनको भी योजना का लाभ मिल सकता है। अच्छा, कौन कौन लोग इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है? मान लो ज़मीन किसी इंस्टीट्यूशन के नाम पे है, एलिजिबल नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी आपके ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं, जैसे मिनिस्टर हो गए, एमपी एमएलए हो गए, मेयर वगैरह हो गए, ये एलिजिबल नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई एलिजिबल नहीं है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो चुके हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। बस रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई में एक्सेप्शन है, जैसे कि ये जो एमटीएस या चौथी श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं, ग्रुप डी के जो वर्कर होते हैं, चौकीदार वगैरह, ये सब जो हैं रिटायरमेंट के बाद भी जो है योजना के लिए एलिजिबल रहेंगे। मतलब जब तक सर्विस में थे तब तो एलिजिबल नहीं थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये एलिजिबल रहेंगे, बाकी कोई एलिजिबल नहीं रहेगा। इसके अलावा जो पेंशन जिनको मिल रही है बड़े बुजुर्गों को, 10,000 रुपये महीना जिनको पेंशन मिल रही है, वो लोग एलिजिबल नहीं है।
जो लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। हाँ ये है, मान लो अगर कि आपका पहले मान लो आप इनकम टैक्स भरते थे, लेकिन उसके बाद में मान लो आपका बिजनेस वगैरह जो है वो ख़त्म हो गया और अब आपके पास मान लो कोई ऐसा सच इनकम नहीं है, तो इसमें ये होता है कि पिछले साल का देखा जाता है कि लास्ट ईयर में आपने इनकम टैक्स पे किया था नहीं किया था। अगर लास्ट ईयर में आपने इनकम टैक्स पे किया था तो आप जो है योजना के पात्र नहीं हो, लेकिन अगर आपने लास्ट ईयर इनकम टैक्स पे नहीं किया था तो फिर आप योजना के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा जितने भी प्रोफेशनल है, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर, वो सब भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, इसमें जो है गवर्नमेंट ने एक किसान ई मित्र जो एआई बेस्ड चैटबॉट है वो भी लॉन्च किया था सितंबर 2023 में, जो कि 11 अलग अलग जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें काम करता है। अब इसमें यह है कि जो फार्मर है उसे रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपने पीएम किसान स्कीम के बारे में। कोई भी उसे अल्टीमेटली अगर जानकारी चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाएगी, 24/7 जो है सपोर्ट उसको मिल जाएगा। तो ये है इसमें, ये ध्यान रखना कि इसमें कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। एक बार मैं सिंपल तरीके से बता दूं। पहली बात तो ये कि जो किसान है उसके पास में ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन कितनी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़मीन किसान के नाम पे होनी चाहिए। अब किसान के परिवार में जितने मेंबर हैं, मान लो 5 मेंबर हैं और उसमें से 3 के नाम पे अलग अलग ज़मीनें हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ायदा केवल परिवार के एक ही व्यक्ति को मिलेगा स्कीम का। इसके अलावा अगर मान लो बच्चे भी हैं और वो बालिग भी हैं, उनके नाम पे ज़मीन भी है, लेकिन अगर वो अलग रहते हैं, मतलब उनका अलग राशन कार्ड होना चाहिए। अगर सबका राशन कार्ड अलग है तो फिर सब जो हैं योजना के लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी कि स्कीम के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन बस शर्त ये है कि अलग राशन कार्ड होना चाहिए उनका। जैसे मान लो 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों के अलग राशन कार्ड होने चाहिए, क्योंकि इससे ये हो गया ना कि उनका अलग परिवार है, वो अलग रह रहे हैं, पिता का नाम उसमें आएगा नहीं, उनका ही नाम आएगा। तो ये है। इसके अलावा हर साल का जो यूनियन बजट है उसमें से इसके लिए अलग से पैसा जो है निर्धारित किया जाता है। जैसे 26-27 के का जो हमारा यूनियन बजट था उसमें से 60,000 करोड़ जो है वो इसके लिए अलग निकाले गए हैं। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये जो है इसमें और नहीं है। और इसके अलावा ध्यान रखना कौन कौन एलिजिबल नहीं है। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सब एलिजिबल नहीं है, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर, है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखना रिटायर्ड कर्मचारी भी एलिजिबल नहीं है। रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उसमें बस वही एलिजिबल हैं जो आपके क्लास 4 के हैं, ग्रुप डी के हैं, एमटीएस के हैं, चौकीदार वगैरह जो हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका पोर्टल है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल है। आगे देखें तो ये पूरा हो गया।